नमस्कार बच्चों, मैं आपका वीआईपी सर और आप मुझे देख रहे हैं वीआईपी सर क्लासेज पर। तो पिछले वीडियो में हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, उसका एग्जाम्पल और रिएक्शन सहित समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे समझना है तो आपको सबसे पहले सूत्र बनाना आना चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा कि आपको सूत्र बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं इसी चैप्टर में आपको सूत्र बनाना सिखा दूंगा। जैसे जैसे जहां पर आवश्यकता होगी वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम उसको बोलते हैं, मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें क्या हो कि दो पदार्थ अलग अलग दो पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके, ठीक, दो पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा कि दूध होता है, दूध को जब आप गर्म करते हैं और उसके बाद उसमें जोरन डाल देते हैं, तो जोरन अलग पदार्थ है, दूध अलग पदार्थ है, तो दोनों पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके आपको क्या बना के देते हैं, दही बना देते हैं। तो दही जो होता है वो नया पदार्थ बन जाता है। ठीक, तो यही जो हुआ है इसी को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। देखिए, आपको नोट्स बनाना है तो आप ये वाला एग्जांपल नहीं, मैं तो ये एग्जांपल केवल आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप कैसे इसको समझेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको किताब का एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, जब आप क्या करते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, प्रतिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, तो यही आपका क्या है, एक दो अलग अलग पदार्थ थे, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग पदार्थ हैं। अब जब उन दोनों आपस में प्रतिक्रिया किए हैं तो आपको क्या बना के दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग पदार्थ है, तो ये जो हुआ है इसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया अगर हम नाइट्रोजन के साथ करा दें, ध्यान सुनिएगा, नाइट्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, हाइड्रोजन के साथ, तो उससे बनता है अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग पदार्थ हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपस में कराने से अमोनिया एक अलग पदार्थ बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो वो दोनों आपस में प्रतिक्रिया करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पदार्थों की आपस में प्रतिक्रिया कराते हैं और उसके पश्चात एक नया पदार्थ बनता है, इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके डिफिनेशन को, एग्जांपल को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक, देखिए लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जिसकी इंग्लिश है क्या, केमिकल रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख के आपको समझाते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है इसका, वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें दो अलग अलग पदार्थ दो अलग अलग पदार्थ दो अलग अलग पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके, ठीक है, आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक एक नए पदार्थ का एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में डिफिनेशन आया होगा। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डिफिनेशन रासायनिक अभिक्रिया का। किसको कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम सब देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे जैसे हमारे पास हो जाएगा, जैसे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ हैं, ठीक, और ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें। नए पदार्थ का यहाँ पर का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, एक एग्जांपल और यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको। देखिए पहला एग्जांपल हमारे पास था, एक और समझाते हैं यहाँ पर दूसरा वाला एग्जांपल। जैसे देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो ये भी क्या है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो कि दो अलग अलग पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब हम समझेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, अब ध्यान से आप बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या है, अलग अलग दो चीजें हैं कि एक ही चीजें हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक समीकरण दो अलग अलग चीज है। आप गलती से कभी मत बोलिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण है। ठीक, दो अलग अलग चीजें हैं। तो अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे? जब आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे देखिए इस तरह आप हिंदी में लिखे हैं तो पूरा ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी आपके पास क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को जब आप सूत्रों या संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, सूत्रों या संकेतों के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या उसके संकेतों द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो जब रासायनिक अभिक्रिया आप लिखेंगे तो आपको हिंदी में लिखना पड़ता है, और लेकिन जब समीकरण में लिखेंगे तो यही हिंदी जो है रासायनिक अभिक्रिया की, उसको सूत्रों या संकेतों के रूप में लिख देंगे, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, आप भी, हम भी लगा लेते हैं साथ में, ताकि हम परिभाषा को अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर पाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? केमिकल इक्वेशन। अब किसको कहेंगे, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।
तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। किसी भी रासायनिक क्रिया को संकेतों का मतलब जैसे होता है हाइड्रोजन आपने लिखा तो हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। तो हो गया संकेतों। सूत्रों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो CO2, तो ये सूत्र है, ठीक, द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक, अब जैसे देखिए रासायनिक समीकरण का हम एग्जांपल समझते हैं इसी एग्जांपल को। इसमें क्या बोला है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कार्बन को हम C से, ठीक, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जब कोई दो पदार्थ को लिखते हैं तो प्लस चिन्ह लगाते हैं, ठीक। ऑक्सीजन को हम किससे लिखेंगे, O2 से। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को हमने किसके साथ लिख दिया, संकेतों के। अब ये आपस में प्रतिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो CO2 जो है सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब आप इसी रासायनिक क्रिया को इस तरह से लिख देते हैं, संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, और इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। और एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके। अब मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है। किसके साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन मतलब O2 के साथ। बना क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, ठीक, MgO। तो ये आपके पास भी क्या हो गया, जब आप इसको इस अभिक्रिया को इस तरह लिख दिए हैं संकेतों और सूत्रों से, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक। इसको हम संतुलित कर लेंगे, तो यहाँ पर आगे 2 लगा देंगे। बाकी आप केवल ये समझिए कि रासायनिक समीकरण है, आगे संतुलित कैसे करना है मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक। इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक। एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर दे देता हूं, जैसे रासायनिक समीकरण का। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लिख दें N2 प्लस H2 और उसके बाद यहाँ पर बना दें 2 टाइम्स अमोनिया, ठीक। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, रासायनिक समीकरण। और इस रासायनिक समीकरण को अगर हम अब रासायनिक अभिक्रिया बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो जब आप इस तरह बोलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब उसी रासायनिक अभिक्रिया को आप सिंबल के मतलब संकेतों के और सूत्रों के साथ लिख देंगे तो उसको हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।